स्टार्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी भारत में लगभग 42 लाख बाल श्रमिक कार्यरत हैं। यहाँ अधिकांश बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। उनमें से लगभग 60% 10 वर्ष की आयु से कम है। व्यापार एवं व्यवसाय में 23% बच्चे संलग्न हैं, जबकि 36% बच्चे घरेलू कार्यों में। शहरी क्षेत्रों में उन बच्चों की संख्या अत्यधिक है जो कैंटीन एवं रेस्तरां में काम करते हैं या चिथड़े उठाने एवं सामानों की फेरी लगाने में संलग्न हैं, लेकिन वे रिकॉर्ड में नहीं हैं। अधिक बदकिस्मत बच्चे वे हैं जो जोखिम वाले उद्यमों में कार्यरत हैं। कितने ही बच्चे हानिकारक प्रदूषित कारखानों में काम करते हैं, जिनकी ईंट की दीवारों पर कालिख जमी रहती है और जिनकी हवा में विषादजनक गंध होती है। वे ऐसी भट्टियों के पास काम करते हैं जो 1400 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलती हैं। वे आर्सेनिक और पोटेशियम जैसे खतरनाक रसायनों को काम में लेते हैं। वे कांच दमन की इकाइयों में काम करते हैं, जहां उनके फेफड़ों पर जोर पड़ता है, जिससे तपेदिक जैसी बीमारियां होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके बदन में दर्द होता है, दिमाग परेशान रहता है, उनका दिल रोता है और आत्मा दुखी रहती है, लेकिन तब भी अपने मालिकों के आदेश पर उन्हें 12 से 15 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। कूड़े के ढेरों से रिसाइकलिंग के लिए विभिन्न सामग्रियां इकट्ठा करने वाले बच्चों में समय से पूर्व ही कई खतरनाक और संक्रामक बीमारियां घर कर जाती हैं, जिनसे बचपन और जवानी का उन्हें पता ही नहीं चल पाता और उनके कदम सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं। भारत में बाल श्रम के प्रमुख कारणों में निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, कम आय की प्राप्ति आदि हैं। यहाँ 40% से अधिक लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे बाल श्रम करके अपना और अपने माता पिता का पेट भरते हैं। उनकी कमाई के बिना उनके परिवार का जीवन स्तर और गिर सकता है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अशिक्षित है, जिसके दृष्टिकोण में शिक्षा ग्रहण करने से अधिक आवश्यक है धन कमाना, जिससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। बड़ा और संयुक्त परिवार होने से परिवार के कम ही लोगों को रोजगार मिल पाता है। फलस्वरूप बच्चों को काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाज के स्वार्थी तत्वों और गलत तरीकों से आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाले व्यावसायिक संगठनों द्वारा जानबूझकर प्रतिकूल स्थिति पैदा कर दी जाती है, ताकि उन्हें सस्ती मजदूरी पर बिना विरोध किए काम करने वाले बाल श्रमिक आसानी से मिल जाएं। भारत के संविधान में बाल श्रम को रोकने या हतोत्साहित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए या
किसी जोखिम वाले रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाएगा। बाल्यावस्था और किशोरावस्था को शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परित्यक्तता से बचाया जाएगा। संविधान के प्रारंभ होने से 10 वर्षों की अवधि में सभी बालकों की जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा आदि। वर्ष 1949 में सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी श्रमिकों के कार्य करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में बाल श्रम समस्याओं से संबद्ध अध्ययन हेतु गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया, जिसके सुझाव पर बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 लागू किया गया। यह पहला विस्तृत कानून है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवस्थित उद्योगों एवं अन्य कठिन औद्योगिक व्यवसायों जैसे बीड़ी, कालीन, माचिस, आतिशबाजी आदि के निर्माण में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाता है। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई, जिसके अंतर्गत जोखिम भरे व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया। वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले ने बाल श्रम के विरुद्ध कार्यवाही में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें संघीय एवं राज्य सरकारों को जोखिम भरे व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने एवं शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। अगस्त 2016 में राष्ट्रपति ने बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 को अपनी मंजूरी प्रदान की और कानून अधिसूचित हो गया। नए कानून के माध्यम से बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है, ताकि किसी काम में बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्ति पर जुर्माने के अलावा सजा भी बढ़ाई जा सके।